घर को सजाना संवारना जो है तो एक कला है देखिए, और ये हर महिला के अंदर होती है। चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, कोई भी हो, तो वो हर महिला जो है तो अपने घर को बहुत सुंदर रखना चाहती है, डेकोरेट करना चाहती है। और ये कला करीब करीब सबके अंदर होती है। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमको देख के जिस तरह से हमारा रहन सहन होता है, जिस तरह से हम रहते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। उसी तरह से हमारे घर को देख के कोई भी ये पता लगा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है। लेकिन यदि आपके पास सामान कम है, लेकिन कम सामान से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, तो सोचिए कि आपके व्यक्तित्व का बिल्कुल देखते साथ ही पता चल जाएगा कि आपका व्यक्तित्व किस तरह से है। और देखिए, हर महिला के अंदर जो है तो ये गुण तो होता है, घर को सजाना, संवारना, ऑर्गेनाइज रखना। चाहे वो कितनी भी बिज़ी होगी, कितना भी उसके पास काम होगा, लेकिन वो अपने घर को ज़रूर सजा संवार के डेकोरेट करके रखेगी। तो इसी तरह से हमारा है, तो हम ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन घर में ही जो चीज़ें हमको मिल जाती हैं, उनसे ही हम कुछ ना कुछ डीआईवाई करते रहते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और ये सभी के घर में है कि एक चीज़ को देखते-देखते हम सभी बोर हो जाते हैं। तो यदि कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, तो आप उसको बिल्कुल अपने घर से बाहर ना निकालिए। थोड़ा-सा यदि आप अपना सोचेंगे, थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाएँगे ना, तो उससे कुछ और नया आप बना सकते हैं और उसको बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं, और फिर उसको आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे किचन से बहुत सारे सामान निकलते हैं, कार्डबोर्ड वग़ैरह जो हैं तो ऑनलाइन से आते रहते हैं, सामान के साथ आते हैं। तो इन सब चीज़ों से यदि आपके अंदर थोड़ी भी क्रिएटिविटी है, तो आप बहुत सुंदर से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़ीरो बजट में और आप अपने घर को डेकोरेट करें, क्योंकि देखिए, एक मिडिल क्लास जो है तो रोज़ अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से या बाहर से सामान ला के नहीं डेकोरेट कर सकती है। तो कोशिश करते हैं कि अपने घर में ही जो बेकार पड़ा हुआ है, तो उसको रीयूज़ करके कुछ नया करें। तो इसी तरह से आज कुछ कार्डबोर्ड से 3 वॉल डेकोरेटिव पीस हमने तैयार किए हैं, जो कि 3 या 4 तो हमने पेंटिंग की हुई हैं, और एक किया हुआ है वॉल हैंगिंग, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है, और सब में हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, और साथ में जो माचिस की तीली है उनका यूज़ किया है। तो बनाने में बहुत आसान है, और जब आप उसको अपने दीवार पे हैंग करेंगे तो सोचिए कि आपके कमरे की सुंदरता दुगनी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने जो है तो वॉल डेकोरेटिव पीस तैयार किए हैं। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला डीआईवाई बनाना शुरू करते हैं। तो इधर पर सबसे पहले ले लिया है कार्डबोर्ड। इस पे एक कटोरी से शेप दे देंगे इस तरह से। छोटा बड़ा साइज़ आप चाहे जैसा भी अपना रख सकते हैं, लेकिन ये साइज़ जो था तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया था, और इसको हमको कर लेना है कट। तो इस तरह से 3 पीस जो हैं तो हमने कार्डबोर्ड के एक साइज़ के बना के तैयार कर लिए थे। अब आप चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं। कलर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर हमने इस पे किया है, लेकिन कलर जो है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको करना है। और इसके बाद जो है तो इस पे एक्रेलिक कलर करने के बाद जो तीनों पे ही एक कर दिए थे, और कलर आप अपने अनुसार कर सकते पास, तो चारों तरफ से इसको लेस लगा दी थी। देखिए, ये तीनों ही बन के काफ़ी खूबसूरत से तैयार हो गए हैं। अब इन पे लगाना है हमको लेस। आप चाहें तो इन पे बीड्स है, मिरर है, कुछ भी चारों तरफ से लगा सकते हैं। तो इधर पर लेस लगाने के बाद बीच में जो मिरर वर्क था तो वो कर दिया है। मिरर वर्क आप किसी पर भी करते हैं तो सोचिए कि आपको वो चीज़ जो है तो काफ़ी उभार दे के सामने आती है। तो इस तरह से देखिए लेस लगा देना है। अब इसके ऊपर आप इसको जितना ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसको उतना ज़्यादा आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कांच लगाने के बाद थोड़ा सा एक्रेलिक कलर से ऊपर से हमने इसमें डिज़ाइन भी बनाई हुई थी, जिसके कारण कि ये काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। अब इसके पीछे की तरफ जो है तो हम इस तरह से फेविकोल लगाकर, और जो माचिस की तीलियाँ होती हैं तो उसको इस तरह से सेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ये इनको थोड़ा सा दबाते हुए करिए, तब जाके, नहीं तो ये निकल जाती हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको लगा दिया था, और ये काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। तो इसको अब हैंग करने के लिए तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों में ही जो था तो इस तरह से माचिस की तीलियाँ चारों तरफ से हमने स्टिक कर दी थी।
बना लेते हैं दूसरा भी DIY। तो इधर पर देखिए वॉल पुट्टी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और बना लिया था एक पेस्ट, और इसको कार्डबोर्ड जो है तो कुछ इस शेप में काट दिया था और उसके ऊपर वॉल पुट्टी जो है तो हमने अच्छे से लगा दी थी और इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया था तो सैंड पेपर से इस तरह से उसको हमने घिस के स्मूथ कर दिया था। और इधर पर जो है तो हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो पहले कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यदि आपको वो ड्रॉ करते नहीं बनता है, आप स्केच नहीं बना पा रहे हैं, तो आप बटर पेपर पे इस तरह से किसी भी चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है तो जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं उस पे आप कार्बन पेपर से भी उतार सकते हैं। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप पेंसिल वगैरह स्केचिंग वगैरह अच्छे से करते हैं, तो वो चीज़ तो आप अपने हाथ से कर लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप बटर पेपर और कार्बन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उस पे उतार लेना है और उसके बाद जो है तो आपको एक्रेलिक कलर से उस पे करना है पेंट। कलर देखिए इसमें बहुत ही ब्राइट कलर हमने डाले हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से आप जो पेंटिंग है तो बहुत ही कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। जो तीनों पेंटिंग हमने बनाई है तो ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो कि बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, बनाने में आसान होती हैं। तो देखिए दफ़ा पूरी तरह से ये बन के तैयार हो गई थी। और इसी तरह से दूसरा वाला जो हमने पेंटिंग की हुई है तो उसमें भी पहले हमने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। उसको जो सैंड पेपर था उससे घिसने के बाद जो है तो हमने गणेश जी को उस पर ड्रॉ किया और उसके बाद उसमें भी कलर हमने डाले थे और सारे ही कलर जो है तो हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें मिरर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बीड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया था, सिंपल रखा था क्योंकि हमको सिंपल ही रखना था, क्योंकि हमको अपने एंट्रेंस के लिए इसको यूज़ करना था, तो इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल बनाया था। तो इस तरह से देखिए आपकी 2 पेंटिंग बन के तैयार है और एक की थी हमने वार्ली पेंटिंग जो कि हमने हार्डबोर्ड पे उसको बनाया हुआ था और उस पर कुछ नहीं किया था। हार्डबोर्ड पे सीधे हमने एक्रेलिक ब्लैक कलर करने के बाद जो है तो उस पर पेंटिंग कर दी थी। तीसरी पेंटिंग हमने जो है वो की है वार्ली पेंटिंग जो कि हार्डबोर्ड पे की है और उस पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्लैक कलर एक्रेलिक कलर डाल के और ऊपर से एक्रेलिक कलर का ही वाइट कलर का यूज़ करके इसको हमने बनाया है। तो जो ये फोक आर्ट है, जो आपका वार्ली पेंटिंग वगैरह है, ये बनाने में बहुत आसान होती हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इनको तो आप किसी भी एरिया में किसी भी तरह से यदि हैंग करेंगे तो वो काफ़ी सुंदर एरिया जो है तो आपका वो बन के तैयार होगा। तीनों ही पेंटिंग ये बन गई थी तो इसको हैंग करना था। पहले सोचा था कि इसको कील से हैंग करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है तो हमने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया और उस पर पहले चारों तरफ से डबल साइडेड टेप लगा दिया था कुछ इस तरह से, जिससे कि अच्छे से ये फिक्स हो जाए, नहीं तो गिरने का इसका डर रहता है। और बस इसके बाद जो है तो इसको हमने दीवार पे इस तरह से लगा दिया था और ये काफ़ी अच्छे से लगी रहती। कुछ जो पहले की हमने तैयार की थी तो कुछ इसी तरह से उनको हमने लगाया हुआ था डबल साइडेड टेप से। अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज के हमारे DIY में से आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रहिएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।